Good morning, dear students. Myself Abhay Kumar, and today I am going to explain the fifth poem of class 10th, The Ball poem. तो फिफ्थ पोएम फोर्थ पोएम मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो डिलीटेड है ना, फॉर दिस सेशन, है ना, फॉर द सेशन 2020-21 के लिए वो डिलीट कर दिया गया है क्योंकि समय कम है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में, द बॉल पोएम। तो द बॉल पोएम में कह रहा है कि ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक लड़का होता है, इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि एक लड़का है जिसका बॉल खो जाता है, गेंद खो जाता है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत ही दुखी है। अपसेट मतलब दुखी। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, जबकि एक बॉल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है या नहीं होता है, ना ही उसको खरीदना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब दूसरा बॉल खरीदना कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो आखिर वो लड़का क्यों अपसेट है, क्यों दुखी है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स, कहता है कि इस पोएम को पढ़िए और जानिए, देखिए कि पोएट आखिर क्या सोचता है। व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, जो खोया है उसके बारे में क्या सोचता है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और वो जो लड़का जिसका बॉल खोया है वो अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखता है। किस एक्सपीरियंस से? ऑफ लॉसिंग समथिंग, कुछ खोने के बाद उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या उससे उसको सीख मिलता है, उसी से रिलेटेड है हमारा यह पोएम द बॉल पोएम। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो पोएम कह रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो पोएट कह रहा है कि अब वह बच्चा क्या करेगा, है ना, अब वह बच्चा, वह लड़का क्या करेगा जिसने अपना बॉल खो दिया है, यानी जिसका बॉल खो गया है वो बच्चा अब क्या करेगा। व्हाट ही इज टू डू, है ना, क्या क्या करे वह, आखिर करे भी क्या। देयर इट इज इन द मैरिली आई सॉ इट गो, और पोएट कहता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा। किसको? बॉल की बात कर रहा है कि मैंने बॉल को देखा कि वो बॉल जो है जा रहा था। मैरली बाउंसिंग, बहुत मैरली का यूज किया है पोएट ने। मैरली खुशी पूर्वक होता है, तो बॉल जो है एक्चुअली खुशी पूर्वक जा नहीं सकता है ना, क्योंकि वो कोई पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे उसको पर्सन के रूप में इंडिकेट करने का काम किया है पोएट ने, पर्सनिफाई करने का कोशिश किया है। कहता है कि मैरली बाउंसिंग, खुशी पूर्वक वह बाउंसिंग करता हुआ, उछलता हुआ जा रहा था। डाउन द स्ट्रीट, कहाँ पे? सड़कों पे, सड़कों पे वो जा रहा था। फिर कह रहा है एंड देन मैरली ओवर, और तब फिर वहां से स्ट्रीट से होते हुए लुढ़कते हुए कहां पहुंचा? देयर इट इज इन द वाटर, और फाइनली और अंततः यूं कह ले कि वो कहां पहुंच गया? पानी में। तो बॉल जो है सड़क से होते हुए लुढ़कते हुए पानी में पहुंच गया। फिर कह रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him। अब कह रहा है कि नो यूज टू से, उसे कहना बेकार होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या कहना? कि ओ देयर आर अनदर बॉल, उस बच्चे को सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए यह कहना कि अरे दूसरा बॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसे, ऐसा कहना कहीं से भी पोएट को उचित नहीं लगा जब उस बच्चे की बॉल खो गई, लॉस्ट हो गई।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ सामान खो जाता है तो उसको कोई भी चीज़ दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे वो नया ही मुझे क्यों ना मिल जाए, संतुष्टि नहीं मिलता है ना। तो वही कह रहा है पोएट कि उस बच्चे को ये कहना कि दूसरा बॉल है तुम उसे ले लो या दूसरा बॉल खरीद लो, ये बेकार की बातें होगी उसके लिए, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा इस बात से। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और बहुत अधिक, अल्टीमेट मतलब बहुत ज्यादा, सेकिंग है वो ग्रीफ, दुख से वो कांप रहा है। कौन? वह लड़का जिसका बॉल खो गया था। तो वह लड़का जो है काफी दुखी था और दुख से कांप रहा था। एज ही स्टैंड रिजिड, और बिल्कुल रिजिड खड़ा था। रिजिड मतलब कठोर, कठोरता पूर्वक वो खड़ा था। ट्रैमलिंग कांप रहा था। स्टेरिंग डाउन, और नीचे की तरफ देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो पोएट कहता है कि उसे देख के ऐसा लग रहा था, ऐसे स्थिर खड़ा था और ऐसे दुखी था कि उस बॉल के साथ साथ उसका जो सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ था उस बॉल से, उसकी जो बचपन की जो यादें थी और पूरे समय की, यानी जब से वो होश संभाला तब से लेकर के अब तक जो भी यादें थी उस बॉल से जुड़ी हुई थी, जो कि उस बॉल के साथ कहाँ चला गया? पानी में चला गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो पोएट कहता है मैं इंट्रूड नहीं करना चाहूंगा। इंट्रूड मतलब उसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहूंगा, उसमें बाधा नहीं बनना चाहूंगा, ये कह के कि कोई बात नहीं है, बॉल चला गया तो जाने दो, क्योंकि वो बिल्कुल रिजिड था, वो काफी दुख में था, काफी शोक में था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है उससे, बहुत सारी यादें उस बॉल से जुड़ी हुई है। तो उसको इस तरह से रोकना कहीं से पोएट को उचित नहीं लगा, उसे दुखी होने दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को कोशिश करते हैं कि मना ले कि हाँ ये जो हुआ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सही हो जाएगा सब कुछ। ये करना पोएट को सही नहीं लगा और पोएट ने उसे दुखी होने से नहीं रोका। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो कहता है कि ए डाइम, डाइम मतलब क्या होता है? डाइम जो है, जैसे यहाँ रुपया होता है, वैसे ही अमेरिका में, यूएस में डाइम होता है, और एक डाइम में 10 सेंट होता है ना, 10 सेंट होता है। तो कहता है कि ये जो बॉल है उसका ज्यादा कीमत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेंट होगा, है ना, वो दूसरा बॉल खरीद सकता है। लेकिन ऐसा कहना, ऐसा समझाना वर्थलेस है, बेकार है, क्योंकि वो बच्चा, वो बॉय जो है बिल्कुल इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा। नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस बॉल को खोने के बाद उस बच्चे को पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया, है ना, पहली बार उसे किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। अब उसे लगने लगा कि इस बॉल के खोने की वजह वह खुद है, यानी वह खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो इस खोने से उसे कुछ सीखने को मिला, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी जब आपका कुछ खोता है, कोई भी चीज कोई खो जाता है या कोई ले लेता है, तो ये एहसास होता है। और ये पहली बार उस बच्चे को एहसास हुआ कि उसका कुछ चीज खो गया है ना। फिर कहता है पीपुल विल टेक बॉस विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो पोएट समझाना चाह रहा है उसे ये कह के कि बच्चे, लड़के, ऐसा तुम्हारे लाइफ में अक्सर होगा। कई बार तुम्हारे सामान, यहाँ बॉस की जगह और भी कुछ हो सकता है, तुम्हारे बॉस खो जाएंगे, यहाँ बॉस का यूज किया है यानी इसके जगह पे और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा आएगा कि तुम्हारे बॉस खो जाएंगे, यानी तुम्हारा बहुत सारा सामान होगा, हो सकता है कभी पेन खो जाए, कभी पेंसिल खो जाए, कभी बुक्स खो जाए, कभी और भी सारा चीज खो जाए। तो अक्सर ऐसा होगा, या तो खो जाएगा या कोई ले लेगा, है ना। ये समझाने की कोशिश कर रहा है पोएट उस बालक को। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को खरीद नहीं सकता है, वापस नहीं ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता है? क्योंकि हमारा सेंटीमेंट्स उससे जुड़ा होता है ना। जो खो गया उससे हमारा याद जुड़ा होता है, हमारी यादें जुड़ी होती हैं, जिससे कि वापस लाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा बॉल खरीद भी लें, दूसरा सामान खरीद भी लें, तो वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकता, उस फीलिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता है।
मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बाह्य चीज है, एक्सटर्नल चीज है, मनी मैटर नहीं करता है। हर चीज में मनी मैटर नहीं करता है। हमारा सामान चाहे 5 रुपए का हो या 10 रुपया का हो या 1000 रुपया का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पैसे की अहमियत ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सामान है उससे हमारा दिली संबंध होता है, हमारा याद जुड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आईज। डेस्पिरेट मतलब होता है निराश। कहता है उसकी आंखें जो है उसमें निराशा भरी हुई है, क्योंकि वो बॉल खो चुका है, अपनी सामान खो चुका है, और उस खोने के साथ साथ वह कुछ सीख भी रहा है, लर्निंग कर रहा है वह, है ना। अपनी इस उदास आंखों से, निराश आंखों से कुछ सीख रहा है। द epistemology of loss, how to stand up, knowing what early man must how to the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। तो कह रहा है, पोइट कहता है यहाँ पे कि जो एपिस्टोमोलॉजी होता है, एपिस्टोमोलॉजी मतलब होता है हानि या जो नुकसान हुआ है उसके स्वरूप को समझना, है ना, उसके स्वरूप को समझना। तो ये जो इस चीज को जानना, ये पहली बार ये लड़का जान रहा था कि हमारा कोई चीज खो गया है। तो आप भी सपोज कीजिए कि पहली बार आपको ये एहसास हुआ हो या एहसास हो कि हमारा कोई चीज खो गया है, तो कैसा अनुभव होता है। तो पहली बार इस बालक को ये एहसास हुआ कि उसका कोई भी चीज जो है जिससे वो गहरी लगाव था उसका वो खो गया है। तो पोएट कहता है कि मैन मस्ट वन डे नो, मनुष्य को एक दिन अवश्य पता चल जाता है कि उसके पास जो चीज है कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोएगा, है ना। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा चीज खो जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा आता है कि उसका कोई चीज खो जाता है और खो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे पास जो है वो हमेशा रहे, कभी खो भी सकता है। इसलिए अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, वैसे माइंड मेकअप करके रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके पास है वो हमेशा आपके पास रहेगा, समय के साथ आपसे दूर भी हो जाएगा। ये नेचर है, ये श्योर है। फिर कहता है कि एंड मस्ट नो मेनी डेज। तो कहता है कुछ लोगों को ये जानना चाहिए, मतलब सभी लोगों को ये जानना चाहिए, और कुछ लोग ये पहले से जानते हैं। एंड मस्ट नोज मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और खोने के बाद कैसे दृढ़ होके रहना है ना, उससे उबर जाना है, जो लॉस है उससे उबरना है। नहीं तो लॉस में हम लोग डूबे रहेंगे कि लॉस हो गया, हमारा सेंटीमेंट उससे जुड़ा हुआ था, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमको इस चीज को समझना है और उससे ऊपर उठना है। कुछ लॉस हो रहा है, कुछ नुकसान हो गया, कुछ खो गया, तो उसको इग्नोर करते हुए अपने आप को सही करना है और उससे उबरना है। तो ये था हमारा पोएम। इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, देख सकते हैं हम लोग। एनाफोरा का यूज हुआ है। एनाफोरा तो एनाफोरा क्या होता है, यहाँ पे वाट का यूज किया है। तो दो या दो से अधिक लाइन में जब सेम वर्ड बिगनिंग में होता है तो वो एनाफोरा कहलाता है। जैसे वाट जो है, वाट से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, वाट से ये सेंटेंस में हुआ, ये भी सेंटेंस शुरू हुआ है, तो कंटिन्यू दो या दो से अधिक लाइन जब सेम वर्ड से शुरू होता है तो उसको कहते हैं एनाफोरा। फिर यहां देखिए मैरिली, तो ये भी सेम वर्ड से शुरू हुआ है, तो ये एनाफोरा हुआ। और बहुत सारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, कंसोनेंस यूज हुआ है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। एनाफोरा नया था जो कि मैंने आज बताया है। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।